ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्ये नमः। आप सभी को जय श्याराम, हर हर महादेव, प्यार भरा राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आशा है सभी कुशल मंगल होंगे। मैं पंकज जोशी आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब पेज आचार्य पंकज जोशी में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो हमें यूट्यूब पे कमेंट आया था कि महाराज जी आप संध्या के विषय में बताइए, तिलक, जनेऊ, शिखा इत्यादि के बारे में बताइए। आजकल भक्त लोग अनेक दान, व्रत, पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें उसका फल प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। तो हम क्रमशः इन विषयों को लेंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि जो भक्त हैं वह व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, लेकिन उन्हें फल प्राप्त क्यों नहीं होता है। सबसे पहले तो हम दान के विषय में आपको बताते हैं कि हमें दान का फल प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। दान तो महाराज हर कोई करता है आजकल। दान भी किसको करना चाहिए महाराज? सत्पात्र को, है ना। हम दान करते हैं, अगर हमने दान कुपात्र को कर दिया तो हमारे दान का कोई भी फल हमें प्राप्त नहीं होगा। और भी क्या होगा, अगर वह कुपात्र आपके दिए दान का अगर दुरुपयोग करता है तो उसके पाप के भागी आप भी बनते हैं। अगर आपने सुपात्र को दान दिया तो क्या होगा, जो सुपात्र उस धन का प्रयोग किसी अच्छे कार्य में लगाएगा तो उसके पुण्य के भागीदार आप भी होंगे। सर्वप्रथम तो दान किसको करना चाहिए? हम दान करते हैं लेकिन फल क्यों प्राप्त नहीं होता? इसीलिए प्राप्त नहीं होता कि हम सत्पात्र को दान नहीं करते। तो सत्पात्र को दान और कुपात्र को दान करने में अंतर बताया गया है। सर्वप्रथम बताया कि सत्पात्र को दान करने से क्या होता है। कहा कि सत्पात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्य, धनाढ्य भावात् करोति पुण्यम, पुण्य प्रभावा स्वर्गम प्रयान्ति पुनर्धनाढ्य पुनरेव दानी। अगर आप किसी सत्पात्र को दान करते हैं तो क्या होता है, आप जो है सत्पात्र दानाच भवेत् धनाढ्य, आप सत्पात्र को दान करते हो, वो आपके दिए दान का सदुपयोग करता है तो उससे आप और ज़्यादा धनाढ्य होते हैं महाराज। और ज़्यादा आप पे धन, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। धनाढ्य भावात् करोति पुण्यम, उस दान के से आप पुण्य एकत्रित करते हैं और पुण्यत प्रभावात् स्वर्गम प्रयान्ति, उस पुण्य के प्रभाव से आपको स्वर्ग प्राप्त होता है। और पुनर्धनाढ्य पुनरेव दानी, जब आप कभी मनुष्य योनि में पुनः आते हैं तो फिर से आप धनाढ्य होते हैं, आप पे धन की कृपा रहती है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और आप पुनः दानी होते हैं। कहा गया कि सत्पात्र कौन है? आप किसी साधु संत को दान कीजिए, आप किसी ब्राह्मण को दान कीजिए, आप ऐसे महात्माओं को दान कीजिए जो आपके उस दिए दान का सदुपयोग कर सके, है ना। तो साधु संत, ब्राह्मण, वैष्णव, भक्त, जो भगवान के भक्त हैं, ऐसे व्यक्तियों को आप दान करें जो आपके दान का सदुपयोग करें। अब कई लोग कहते हैं महाराज जी हम कैसे पता करें कि कौन सत्पात्र है तो कौन कुपात्र है, कौन साधु है, महात्मा है। तो उसके विषय में भी एक श्लोक बताया गया है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृद सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शान्तः साधव साधुभूषणम्। जो संत, महात्मा, पंडित, ज्ञानी, विद्वान जन, वैष्णव हैं, कैसे पता करें कि यह सत्पात्र है कि नहीं है? तो कहा तितिक्षवः कारुणिकः, तितिक्षवः वह सहनशील होना चाहिए, कारुणिकः करुणावान, दयावान होना चाहिए, सुहृदः सर्वदेहिनां जो सभी से समान व्यवहार करे, सुहृद सर्वदेहिनाम सभी के देह में भगवान का दर्शन करें, अजात शत्रव शांत, अजात शत्रु जिसके कोई भी शत्रु ना हो, जो शांत स्वभाव का हो। तो कहा कि साधव साधुभूषणा, यह साधु के आभूषण बताए गए हैं। इन लक्षण जिसमें दिखाई दे आप उसी को दान कीजिए, वही साधु, वैष्णव, ब्राह्मण बताए गए हैं। इसको दान करके आप पुण्य के भागीदार बनते हैं। और कहा कि कुपात्र को दान करके क्या होता है? कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रः, दरिद्र भावात् करोति पापम, पापात् प्रभावात् नरकम प्रयान्ति दरिद्री पुनरेव पापी। किसी अगर आप कुपात्र को दान करते हैं तो कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रः, उसके किए गए जो आपने दान किया उसने गलत उसका प्रयोग किया तो आप भी उससे दरिद्री होते हैं, आपको भी उसका पाप भोगना पड़ता है। दरिद्र भावात् करोति पापम, उससे आप भी पाप करने में मजबूर हो जाते हैं। पापात् प्रभावात् नरकम प्रयान्ति, उस पाप के प्रभाव से नरक की प्राप्ति होती है। और पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, और 84 भोग के जब आप पृथ्वी में आते हैं पुनः क्या होता है? पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, फिर आपके पास अर्थ धन नहीं होता और उससे फिर पाप ही मनुष्य करता है। तो इसलिए सत्पात्र को हमेशा दान करना है। कुपात्र को दान करोगे उस दिए गए दान का आपको कभी भी फल प्राप्त
नहीं होगा। यह बताया गया दान के बारे में। अब बारी आई महाराज व्रत के बारे में। खूब सारे व्रत करते हैं लेकिन उसका फल नहीं प्राप्त होता। तो कहा कि अगर हमें व्रत भी करना है तो क्या करना है, व्रत करते समय हमें ध्यान रखना है महाराज, केवल भूखे रहने से उस व्रत का फल नहीं प्राप्त होता। व्रत तो हम कर लेते हैं लेकिन क्या होता है, हम व्रत करते हैं, हमारे मन में क्या होता है, दूसरों के प्रति राग द्वेष होता है, वह हमें त्यागना है। तो जब भी हम व्रत करें तो हमें क्या करना है, उस दिन हमें जो है अपने मन को इंद्रियों में भटकने नहीं देना है और भगवान का ही चिंतन मनन भजन करना है उस दिन पूर्ण रूप से। अब कई लोग क्या करते हैं व्रत में, महाराज कहते हैं हमारा व्रत है और व्रत का फल क्यों नहीं मिल रहा है। कई लोग कहते हैं व्रत है और सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी चीज़ें खा लेते हैं, कुट्टू के आटे की पकौड़ी और 10 बार फल काट के खा लेते हैं और कहते हैं हमारा व्रत है। इससे भी आपके व्रत का कोई महत्व नहीं है। अगर आप इतना खा ले रहे हो, पेट भर के आहार करते हो, तो क्या होता है, व्रत का आपका फल नहीं मिलता है। निराहार का है जिस दिन आहार ना हो। व्रत का कहा गया है कि जब आप व्रत रखते हैं दोपहरी में थोड़ा सा जल ग्रहण कर लो, शाम के टाइम समय थोड़ा सा क्या करना है, फल काट के खा लो। लेकिन ऐसा नहीं कि खाते रहो कुट्टू के आटा की पकौड़ी, सैदा नमक का, साबुदाने का खिचड़ी। ऐसा करोगे तो व्रत का फल कतई नहीं मिलेगा। तो क्या करना है, हमें व्रत जो है आहार नहीं करना है। हमें क्या करना है, व्रत लेने में सुबह पूजन करना है भगवान का और उस दिन अपने मन को क्या करना है, भगवान के चिंतन में ही लगाना है। भगवान का भजन करना है, दिन भर चिंतन करना है, उनके कीर्तन श्रवण करने हैं, भगवान का कीर्तन गान करना है। तत्पश्चात क्या करना है, शाम को जितना थोड़ा सा व्रत का उद्यापन हो उतना ही ग्रहण करना चाहिए, जिससे आपको व्रत का फल मिलता है। ऐसा नहीं कि दिन भर हम खाते रहें सैदा नमक डाल के और कहते हैं कि व्रत है। ऐसा व्रत कभी भी फल नहीं देता है, इसलिए व्रत का फल हमें आजकल प्राप्त नहीं हो रहा है। कई मेरे से कहते हैं कि महाराज जी अगर हम धर्मनिष्ठ होकर व्रत करें तो क्या उसका फल मिलता है। जी अवश्य मिलता है। जब भगवान वामन का भी प्रादुर्भाव हुआ था तो माँ अदिति ने भी पयोव्रत किया था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष से 12 दिन तक केवल दूध पी के उन्होंने क्या किया था, व्रत किया था, पयोव्रत, जिससे वामन भगवान प्रकट हुए थे। तो व्रत से फल अवश्य मिलता है, लेकिन श्रद्धावान धर्मनिष्ठ होके जो दिया गया है उस विधान से। भगवान ने कहा है कि उपवास है ना, उपसमीपे यो वास निजात्मा परमात्मनो उपवास इति प्रोक्त न तो कायश शोषणम। उपवास का अर्थ क्या है, व्रत का अर्थ क्या है, उपसमीपे यो वास। भगवान कहते हैं कि मेरे समीप तो निवास कर, निज आत्मा परमात्मनो, अपने आत्मा को मुझ में लगा। और अगर ऐसा नहीं करोगे, केवल बस भूखे हैं लेकिन दूसरे के प्रति हिंसा है, मन में हमारा कपट है, छल है, तो भगवान कहते हैं ऐसा कर, अगर तुम्हारे मन में ऐसा है और व्रत लेते हो तो उस व्रत का कोई फल नहीं है। क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो उस दिन निज आत्मा परमात्मा, अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाना है और उपसमीपे योवास, भगवान के समीप निवास करना है। उपवास इति प्रोक्त न तो कायश शोषणम। अगर हमारे मन में थोड़ा भी कहीं कपट रह गया तो उपवास कहता है कि केवल आपने जो व्रत लिया है, न तो कायश शोषणम, यह आपका केवल शरीर को शोषण करेगा, शरीर को सुखाएगा। ऐसे व्रत का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। व्रत का फल कैसे प्राप्त होगा, निज आत्मा परमात्मनो, उस दिन अपने आत्मा को परमात्मा में लगाना है, ऐसे जो है व्रत का फल मिलता है। अब तीसरा प्रश्न यहाँ आया कि हमें पूजा का फल क्यों नहीं प्राप्त हो रहे हैं। पहले तो महाराज ये जान लें कि हम पूजा करते हैं तो हमारे मस्तक पर तिलक होना चाहिए, है ना, और जो द्विज हैं उनकी शिखा होनी चाहिए, यज्ञोपवीत होनी चाहिए। आजकल भक्ति तो बहुत बढ़ गई महाराज, है ना, हर किसी में देखो भक्ति इतनी बढ़ गई है, लेकिन ज्ञान वैराग्य को किसी ने नहीं जगाया। भक्ति तो सबके अंदर जग गई, लेकिन ज्ञान वैराग्य सबका अचेत अवस्था में ही अभी पड़ा है। किसी का ज्ञान वैराग्य जगा नहीं है। भक्ति हर कोई करता है, लेकिन भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य को भी जगाना बहुत जरूरी है। हम भक्ति तो करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन मन जो है दूसरी जगह इंद्रियों में लगा हुआ है, मन कहीं भटक रहा है और हम यहाँ शरीर से पूजा कर रहे हैं। ऐसी पूजा भी फलित नहीं होती है। पूजा कर रहे हैं लेकिन मन गया है कि हमने जो है दूध रखा है गैस में, ऐसा पूजा भी जो है फल नहीं देता। मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष लिखा है, यह इसी मन से मोक्ष भी आदमी प्राप्त नहीं कर पाता। मन ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष, यह मोक्ष को भी बंधन
में बांध देता है। इसीलिए मन को विषयों में नहीं भटकाना है ना। जो है अगर पूजा पाठ हम कर रहे हैं, भक्ति है, हम खूब पूजा कर रहे हैं, अच्छी बात है, पूजा कीजिए, लेकिन ज्ञान वैराग्य को साथ में लेके पूजा करनी है। भगवान में चिंतन करते हुए पूजन करना है। सर्वप्रथम एक आसन पे बैठना है, आसन में एक ही आसन में विराजमान होकर पूजा करना है। और दूसरा जो है भगवान पे श्रद्धा विश्वास रखना है। ये नहीं कि हमने 2 दिन हनुमान जी की पूजा की, फल नहीं मिला, तीसरे दिन शिव जी की पूजा की, चौथे दिन हम विष्णु की पूजा करने लग गए। एक ही जो ब्रह्म है उसमें आपको निष्ठा रखनी है, और उसी भक्ति से जो है महाराज जो जातक होता है, जो व्यक्ति होता है, उसी भक्ति के बल पर ही मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। 9 प्रकार की नवदा भक्ति बताई गई है, जो हम आगे वीडियो में कभी आपको बताएंगे। तो भक्ति पूर्ण, भगवान में विश्वास करते हुए श्रद्धा पूर्ण हमको पूजा करनी है, और विषयों को, और जो मन है उसको विषयों की ओर भटकने से बचाना है। तत्पश्चात पूजा करके क्या करना है, सर्वप्रथम प्राणायाम विधि करनी चाहिए। सूर्य नारायण को जो है प्रत्येक दिन अर्घ्य देना चाहिए, है ना। और सूर्याय नमः इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। आसन पे बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र आप जप कर सकते हैं। इस प्रकार पूजन करके अपने मन को परमात्मा में लगा के, मन से सभी विषयों को हटाकर उस मन को केवल परमात्मा में लगाना है। इस प्रकार पूजन करके जब पूजन पूर्ण हो जाएगा, विशेषकर एक कार्य करना है। पूजन जब आप करते हैं तो अपने आसन पे आपको जल छोड़ना है, एक आचमनी, और आचमनी जल छोड़ के उस जल को इस तिलक की अंगुली से क्या करना है, अपने माथे पे और नेत्रों पे लगाना है। इंद्राय नमः शम शक्राय नमः का उच्चारण करना है, जिससे आपका जो किया गया पूजा का पुण्य है वो आपको ही प्राप्त हो सके। अगर आपने वह जल नहीं गिराया, उसको माथे पे और नेत्रों पे नहीं लगाया, तो उसका फल जो है इंद्र चुरा लेते हैं महाराज। इसलिए पूजा करने के बाद यह भी एक बहुत बड़ा कारण है पूजा के फल प्राप्त नहीं होने का, क्योंकि हम पूजा करते हैं उठ के चल देते हैं। पूजा करना है, घर में अनुष्ठान भी होता है, या आप भी पूजा करते हैं तो क्या करना है, एक आचमनी जल छोड़ना है, उस जल को तिलक की उंगली से माथे पे और नेत्रों पे लगाना है। इंद्राय नमः शम शक्राय नमः यह उच्चारण करके तत्पश्चात हमें आसन से उठना है। तो आज की यह जो हमारी वीडियो थी, दान व्रत पूजा के बारे में हमने बताया है। आगे जो वीडियो आएगी उसमें हम संध्योपासन, तिलक, शिखा, यज्ञोपवीत की बात आपको बताएंगे कि यह क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, और जो आप लोग पुराने हमारे जुड़े हुए हैं वो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।